बच्चों आज हम करने वाले एक टॉपिक एंगल्स फाउंड बाय ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस। देखो ये जो हमारे पास टॉपिक है ये हमारा क्लास 8, 9, 10 में भी आने वाला है और ये क्लास 7 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा ज्योमेट्री में ज्यादातर यूज होता ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको एक बार हम अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करूंगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है या पैरेलल लाइंस क्या होती है, या यहाँ पे हमें वर्ड नजर आ रहा होगा ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल होता क्या है, तो पहले हम ये बेसिक टर्म की बात करेंगे, तब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को कि एंगल्स फाउंड बाय ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर मैं बात करूं इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो देखो अगर हमारे पास दो लाइंस है और वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर मीट करती है, मतलब दोनों लाइन एक पॉइंट पर मिलती है, तो उन दो लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। भाई देखो जैसे यहाँ पे ये लाइन है ए बी, एक ये लाइन ए बी और दूसरी लाइन ये सी डी। अगर मैं पूछूं यहाँ पे बात करूं कि भाई ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर मिल रही है, तो हमारा जवाब होगा कि ये जो पॉइंट है पी, ये दोनों ही लाइंस पॉइंट पी से पास कर रही है। यानी कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर जाए, क्या करे, कट करे, तो इन लाइंस को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो लाइंस कट कर जाए, या ये कह ले अगर दोनों लाइंस एक ही सिंगल पॉइंट में मिल रही है तो वो कैसी लाइंस हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो पॉइंट पी है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, या ये कह सकते हैं मीट कर रही है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये तो बात हो गई कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और आता है कि पैरेलल लाइंस क्या होगी। पैरेलल लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, कि ऐसी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट ना करे उन्हें हम क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइंस। भाई देखो अगर लाइंस आपस में कट कर जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, और अगर लाइंस कट ही नहीं कर रही, ठीक है, तो वो कैसी लाइंस हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल मान लो दो लाइंस है, ठीक है, ये दो लाइंस है। पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि ये दो लाइंस आपस में, मैं इसको कितना भी प्रोड्यूस कर लूं आगे, क्योंकि लाइन है, इसको कितना भी एक्सटेंड किया सकता है, राइट में भी लेफ्ट में भी। अगर मैं इसको राइट या लेफ्ट में एक्सटेंड करता हूं तो कभी भी मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहां पे दोनों लाइन क्या कर जाए, कट कर जाए। जैसे हमने देखा होगा जो हमारी रेलवे ट्रैक होती है, भाई रेलवे ट्रैक को देखा जाए कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होती है। तो देखा जाए ये जो दो लाइंस बनी होती है ऐसे स्ट्रेट, अगर इसको देखा जाए ये दो लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही होती, ठीक है। इनके बीच में एक इक्वल स्पेस बना होता है हमेशा, चाहे कि कितना भी दूर तक देख लेना, ये हमेशा एक इक्वल स्पेस मेंटेन करके रखता है। तो इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये दोनों लाइंस जो है ना, ये पैरेलल लाइंस होती है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, कि मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये हमेशा 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, अगर मैं राइट में जा रहा हूं तो स्पेस इन दोनों लाइन के बीच में बढ़ता जा रहा है, और इधर भी जाऊंगा तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी लाइन के बीच का गैप जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा, लेकिन वहां पे कांस्टेंट रहेगा पैरेलल लाइंस में। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें अगर ऐसे दो लाइंस बनाऊं और मैं ये पूछूं आपसे कि भाई ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है, तो इसमें बताओ क्या होगा। ये दो लाइंस मैंने दे दिया, मान लो ये लाइन पी क्यू है और ये लाइन मैंने बोल दिया सी डी। अब ये लाइंस क्या होगी, क्या ये पैरेलल बोलोगे या इनको इंटरसेक्टिंग कहेंगे। तो देखो अगर अब ध्यान से देखो तो ये लाइन तो कट भी नहीं कर रही आपस में, ये लाइन क्या नहीं कर रही, एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, तो क्या ये हमारी पैरेलल लाइंस होगी या क्या फिर ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो देखो ये क्या है, ये है लाइंस, और लाइंस की डेफिनेशन पड़ी है कि भाई लाइंस को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, उसकी लेंथ इनफाइनाइट तक जा सकती है, क्योंकि एरो बना हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस करता हूं आगे की तरफ, इसको ऐसे प्रोड्यूस किया जा सकता है आगे की तरफ, तो देखा जाए जैसे ही मैंने इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस किया तो एक पॉइंट ऐसा मिला कि जहां पे ये पी क्यू को क्या कर रही है, कट कर रही है। मान लो पॉइंट ए नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इसका मतलब देखा जाए तो पी क्यू एंड सी डी कैसी लाइन थी, ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है, ये कैसी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ही है, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप देखना,
देखो अगर मैं इधर को चलता हूं तो बढ़ रहा है, अगर इधर को जाऊं तो घट रहा है, यानी इक्वल स्पेस क्या दिखाई दे रहा है दोनों लाइंस के बीच में? भाई इक्वल स्पेस तो नहीं है, तो ये पैरेलल तो हो ही नहीं सकता। भले ही वो कट ना कर रही हो, लेकिन जैसे ही मैंने प्रोड्यूस किया वो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये भी लाइंस कैसी है दोनों, ये भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगी भाई, या तो वो एक दूसरे को कट कर रही होगी ऐसे इस तरीके से, या अगर मैं उसको प्रोड्यूस करता हूं किसी भी डायरेक्शन में, भैया तो राइट में प्रोड्यूस कर या लेफ्ट में, तो एक ना पॉइंट ऐसा मिलेगा कि वो आपस में कट कर जाएगी, तो वही हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन पैरेलल लाइंस में इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो राइट या लेफ्ट में, ये कभी भी हमारी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये तो बात हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे ट्रांसवर्सल, कि ये वर्ड ट्रांसवर्सल क्या होता है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल। देखो अभी हमने बात की पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा पेयर्स में बात होती है। अब ये ट्रांसवर्सल क्या है, तो देखो भी ट्रांसवर्सल भी क्या होती है, एक लाइन ही है। और अगर ये लाइन है तो भाई इसको फिर ट्रांसवर्सल बोला क्यों? तो देखो ट्रांसवर्सल क्या है, एक लाइन तो है तो, लेकिन इसको हम लाइन नाम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर लाइन एक स्पेशल एक कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगी तब हम बोलेंगे हाँ भी ये ट्रांसवर्सल है। कि कंडीशन क्या होगी भाई, किस कंडीशन को फॉलो करना है लाइन को। अब वो कंडीशन भी सुन लो ध्यान से। कंडीशन ये है कि डेफिनेशन ये है ट्रांसवर्सल की, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड इन ट्रांसवर्सल। देखो लाइन ही है लेकिन इंटरसेक्ट करेगी किसको, दो या दो से ज्यादा लाइन को, और कंडीशन ये कि डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो बात तो समझो है क्या, ये कहना चाह रहा है कि मान लो मैंने दो लाइंस ली, ठीक है, ये दो लाइंस मैंने यहां पे ली है ए बी और दूसरा लाइन सी डी। देखो ए बी सी डी कैसी लाइन है, ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग, में अभी इस पे बात नहीं कर रहा, बस मैंने कहा ये दो लाइंस है, ये पैरेलल भी हो सकता है, ये इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। तो क्या ये ट्रांसवर्सल, तो अभी इसमें ट्रांसवर्सल कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो इन दोनों लाइन को कट तो करेगी, मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो इन दोनों लाइन को कट कर रही है लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर, यानी कि दोनों लाइन को ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है ये, तो ये जो लाइन है टी, मैंने इसका नाम दे दिया टी। ये जो लाइन टी है ये ए बी को कट कर रही है किस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसको मैं नाम दे रहा हूं पी। टी जो है सी डी को किस पॉइंट पर कट कर रही है भाई, यहाँ पे कट कर रही है, इसको मैंने नाम दिया क्यों। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो लाइन टी है वो ए बी को भी कट कर रही है, वो सी डी को भी कट कर रही है और डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इस टी को ही हम बोलेंगे क्या, ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे इसको, ट्रांसवर्सल। या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि टू और मोर लाइंस की बात की थी, तो ऐसे भी हो सकता है कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। देखो इसका नाम मैंने लिया इस बार एल एम एन, या तो स्मॉल लेटर से एक अल्फाबेट से लिख सकते, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन को, ऐसे भी लिख सकते हैं एल एम एन, या फिर ऐसे ए बी सी डी पी क्यू, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने एक लाइन बनाई, ये जो लाइन है ये इन तीनों को कट कर रही है, इसको नाम दिया टी। तो देखो क्या ये जो लाइन टी है भाई, ये टी दो से ज्यादा लाइन को कट कर रही है, तो पहली कंडीशन तो यही थी कि इंटरसेक्ट करेगी दो या दो से ज्यादा लाइन को, लेकिन ये भी था कि डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो क्या ये तीनों लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है। देखो भाई ये पॉइंट बिल्कुल अलग है, ये वाला पॉइंट मान लो क्यू है और ये वाला पॉइंट मान लो आर है, तो तीन ही लाइंस है और तीन ही डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है, दो ही लाइंस है और दो ही डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये जो टी है ये क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल। तो यहां तक समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है ये तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बनाता हूं। मान लो अगर मैंने कुछ ऐसे बनाया, इसमें भी देखा जाए मैंने तीन ही लाइन ली, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रही है पी, ये लाइन एल हो गई, ये लाइन एम हो गई और ये लाइन टी हो गई। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें टी को, क्या मैं इस टी को ट्रांसवर्सल बोल सकता हूं या नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो लाइन टी है ये ट्रांसवर्सल होगी या नहीं, अगर है तो क्यों और अगर नहीं तो भी क्यों, इसका रीजन भी सुनो। अब देखो बात करते हैं ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन पे आता हूं कि भाई क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी दो या दो से ज्यादा लाइन, यानी कि मिनिमम लाइन तो दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली बात तो मैं इसी को देखता हूँ, क्या ये टी दो लाइंस को कट कर रही है। भाई टी देखा जाए लाइन एल को कट कर रही है किस पॉइंट पर, पी पर। टी इस एम को भी इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, पी पर।
ठीक है। तो ये जो लाइन टी है यानी कि ये इंटरसेक्ट तो कर रही है दो लाइंस को, लेकिन ये भी तो कंडीशन थी कि डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रही है, लेकिन यहाँ पे बस यही वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि ये कट तो कर रही है लेकिन एक ही सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है। मतलब टी एम एल को दो एम एल दोनों लाइन को कट कर रही है लेकिन सिंगल पॉइंट पर, दो डिफरेंट पॉइंट पे कट नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ पे टी को मैं ट्रांसवर्सल नहीं बोलूंगा। तो इस केस में टी ट्रांसवर्सल नहीं है, लेकिन इन दोनों केस में टी मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आई होप यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या होगा ये समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, तो देखो अब यहाँ पे इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो ट्रांसवर्सल है ये कौन कौन के एंगल बनाएंगे। यहाँ पे हम कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने बताया जो ट्रांसवर्सल है ये एल और एम को कट कर रही है। अब जब ट्रांसवर्सल टी इस लाइन एल को कट करेगी तो देखो ये चार एंगल बना रही है, ये चार एंगल बन रहे हैं। तो मान ले 1 2 3 4, और ये जो लाइन टी है ये एम को भी कट कर रही है और इसके साथ ये चार एंगल बनाएंगे 5 6 7 8। तो जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो चार एंगल्स तो हमारे बनेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट। भाई इस पॉइंट के अराउंड देखे जाए चार एंगल्स बने, इस पॉइंट के अराउंड भी देखा जाए चार ही एंगल बने। तो यहाँ पे हम इन एंगल्स के बीच में रिलेशन ही पढ़ने वाले हैं और यहाँ से कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स निकल के आएंगे। ठीक है, जैसे हमने एडजेसेंट एंगल्स पढ़ा था वो भी पेयर्स ऑफ, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स बनेंगे और इन पेयर्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले बात करते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये जो भी एंगल्स मैं अब यहाँ पे बताने वाला हूँ ये भी क्या पेयर्स ऑफ एंगल्स है, लेकिन ये पेयर्स ऑफ एंगल्स कब बनेंगे, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट करेगी। ये जो मैं यहाँ पे चार टाइप्स के बताने वाला हूँ, एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक को इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो चार टाइप्स के पढ़ेंगे यहाँ पे हम पेयर्स ऑफ एंगल्स, लेकिन ये चार टाइप कब बनेंगे कि जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही होगी तब इन एंगल्स की बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो देखो पहला आता है यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये समझो कि ऐसे दो एंगल, भाई हमारे पास दो एंगल्स होने जरूरी है क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये जो भी एंगल्स पढ़ेंगे पेयर्स में, और पेयर बनाने के लिए कम से कम दो एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। तो दो दो एंगल की बात करेंगे तो दो एंगल्स तो होंगे, लेकिन दोनों का जो लोकेशन है, ठीक है, यानी कि एक ही लोकेशन एक जैसी होनी चाहिए। अब देखिए लोकेशन सेम से मतलब क्या है बता रहा हूं। जैसे बात करूं मैं इस ऊपर वाले चार एंगल में से और नीचे वाले चार एंगल में से, जब भी जो भी यहाँ पे पेयर्स बनाने वाले हैं, अगर एक एंगल ऊपर से आएगा तो एक एंगल नीचे से लेना पड़ेगा। यानी जो भी पेयर बनाएंगे उस पेयर में अगर एक एंगल 1 2 3 4 में से है तो दूसरा एंगल 5 6 7 8 में से होगा। पहली कंडीशन ये, ठीक है। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या है कि मान लो जिसमें एंगल 1 का देख रहा हूं, एंगल 1 के साथ कोरस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, तो मैंने क्या लोकेशन सेम लिखा है। अगर मैं 1 की बात करूं, ये जो लाइन एल है क्या लाइन एल से ऊपर या नीचे, तो देखो ध्यान से देखा जाए ये लाइन एल से 1 क्या है ऊपर की तरफ बन रहा है। और अगर ट्रांसवर्सल से देखूं तो क्या ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड। मतलब कि एंगल 1 इस लाइन एल से ऊपर है और टी से राइट साइड में। तो नीचे वाले चार एंगल में से ऐसा कौन सा एंगल है कि जो ट्रांसवर्सल से राइट साइड और इस लाइन एम से ऊपर, तो वो कौन सा एंगल है 5। इसका मतलब एंगल 1 और 5 की पोजीशन एक ही जैसी है। तो पहला पेयर यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि भाई जो एंगल 1 है ये एंगल 5 के साथ क्या बना रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए इस एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, भाई ये जो 2 है ट्रांसवर्सल से राइट साइड और इस लाइन एल से नीचे की तरफ, तो ऐसा कौन सा एंगल ट्रांसवर्सल से राइट साइड 6, क्या लाइन से नीचे वो भी 6। तो 2 के साथ कौन सा पेयर बनाएगा कोरस्पॉन्डिंग, 2 और 6 आपस में कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस 3 की, तो 3 के साथ कौन सा एंगल आ सकता है, भाई देखो 3 लाइन से नीचे ट्रांसवर्सल से अब लेफ्ट साइड में, तो ऐसा कौन सा एंगल है नीचे 7 लाइन से नीचे ट्रांसवर्सल से लेफ्ट साइड में, तो 3 और 7 आपस में कोरस्पॉन्डिंग हो गए। और जो लास्ट पेयर यहां से बन के आएगा वो आएगा एंगल 4 एंड एंगल 8। तो देखा जाए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमें चार पेयर्स बनेंगे, 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8। और यहाँ पे हमेशा इसको ऐसे याद करना कि 1 के साथ 5 ही आएगा, क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग 1 के साथ 5 है, लेकिन मान लो कल को यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाए और यहाँ पे ऐसा हो जाए 6 7 8 5, तो फिर 1 के साथ 6 भी आ सकता है। तो
इसको समझो ये आया कैसे, ठीक है। तो रटना नहीं है कि भाई 1 के साथ 5 ही आएगा या 2 के साथ 6 ही आएगा, ये अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो भी एंगल्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग हमें पेयर्स बनाने होंगे। बस ध्यान रखना कि जो भी दो एंगल्स ले रहे हो कोरस्पॉन्डिंग में, उनकी लोकेशन एक ही जैसी होनी चाहिए, पोजीशन एक ही जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 के साथ 1 की जो पोजीशन है और जो 5 की पोजीशन है वो एक ही जैसी है, क्योंकि लाइन से ऊपर है, ट्रांसवर्स से राइट साइड में। तो ये 4 पेयर्स बन गए। तो ये तो होंगे हमारे कौन से एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात करते हैं यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है इंटीरियर, तो इसको भी करने से पहले मैं यहाँ पे दो एंगल्स और बता रहा हूं कि ये इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स होते क्या है। इंटीरियर एंगल्स और दूसरा एक्सटीरियर एंगल। तो देखो इस पूरे डायग्राम में देखा जाए टोटल 8 एंगल्स हैं। इन 8 एंगल में से 4 हमारे इंटीरियर बोले जाएंगे, 4 एक्सटीरियर। कौन से इंटीरियर को, अगर ये जो लाइन एल और एम है तो जो भी एंगल्स एल और एम के बीच में आ रहा है वो तो हमारे हो जाएंगे इंटीरियर, मतलब अंदर की तरफ आ रहे हैं लाइंस के, और जो भी एंगल्स एल और एम के बाहर की तरफ आ रहे हैं वो आ जाएंगे एक्सटीरियर में। जैसे ध्यान से देखा जाए यहाँ पे एल और एम ये दो लाइंस, तो इनके बीच में कौन कौन से एंगल, भाई इनके बीच में 2, 3 एंड 8, 5 आ रहे हैं। तो जो एंगल 2, 3, 5 एंड 8 है, कौन कौन से एंगल, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8, ये तो काउंट होंगे इंटीरियर एंगल्स में। और ये जो एंगल 1, 4, 6, 7 है ये काउंट होंगे एक्सटीरियर एंगल में। तो कौन कौन से, 1, 4, 6 एंड 7, ये हमारे आएंगे एक्सटीरियर एंगल के अंदर। तो अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। देखो अभी बताया था कि जो भी एंगल्स आएंगे एक तो पेयर में आएंगे, पेयर में भी एक एंगल ऊपर से तो एक एंगल नीचे से। दूसरी बात यहाँ पे इंटीरियर वर्ड भी है, तो इंटीरियर का मतलब ये है कि जो भी अब बात करेंगे इन 4 एंगल की ही करेंगे। और अल्टरनेट का मतलब समझो, अल्टरनेट का मतलब ये है कि अगर ये ट्रांसवर्सल, तो जो पेयर्स में दो एंगल्स लेने वाले हैं, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में तो एक ट्रांसवर्सल के राइट में आना चाहिए। मतलब ये ट्रांसवर्सल और हम पेयर्स जब बनाएंगे तो अगर एक लेफ्ट में एंगल है तो दूसरा पेयर का जो एंगल है वो राइट में होना जरूरी है। तो देखो पहली बात जब मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूं तो मुझे ध्यान देना है 2, 3, 5 या 8 में से ही पेयर बनेंगे, 1, 4, 7, 6 तो इसमें आएगा ही नहीं। अब 2, 3, 5, 8 में भी कैसे, अगर मैंने मान लो एंगल 2 ले लिया, भाई मान लो मुझे ये देखना है एंगल 2 के साथ पेयर क्या बन सकता है। तो जब मैंने ऊपर से लिया 2 तो दूसरा एंगल भी डेफिनेटली नीचे से होना जरूरी है, 5 या 8। 5 आ नहीं सकता क्योंकि मैंने कहा था अल्टरनेट में पोजीशंस डिफरेंट होनी चाहिए, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। ये 2 कहाँ है, ट्रांसवर्सल के राइट में, तो ऐसा कौन सा है नीचे एंगल जो इंटीरियर हो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, वो है 8। तो 2 के साथ जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 8। और इसी तरीके से सेकंड पेयर क्या निकल के आएगा, 3 के साथ 5। इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर में 2 पेयर्स बनेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर में कितने पेयर बन सकते हैं, 2 पेयर, 2 एंड 8 अल्टरनेट इंटीरियर या फिर 3 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम इसके में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब देखो यहां पे देखा जाए ये अल्टरनेट इंटीरियर की जगह सिर्फ क्या आ चुका, एक्सटीरियर। तो अगर ये समझ में आ चुका तो अब ये हमारा हो जाना चाहिए। भाई देखो अल्टरनेट का मतलब वही रहेगा कि भाई एक एंगल ट्रांसवर्सल के राइट में तो दूसरा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, और वर्ड एक्सटीरियर आ रहा है, इसका मतलब इन चारों को ही लेके पेयर बनने वाले हैं। तो मान लो अगर मुझे ये ढूंढना है कि 1 के साथ कौन सा पेयर बनाएगा, तो 1 ये कहां है, ट्रांसवर्सल के राइट में, तो नीचे ऐसा कौन सा एंगल जो एक्सटीरियर हो, भाई एक्सटीरियर तो 7 या 6, लेकिन 1 राइट में है ट्रांसवर्सल के, तो नीचे कौन सा एंगल जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, वो है 7। तो इसका मतलब 1 और एंगल 7 ये कैसे पेयर बनाएंगे हमारे, अल्टरनेट एक्सटीरियर। और इसी तरीके से 4 के साथ कौन सा एंगल, 6, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी क्या बनाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसमें एक और टाइप, को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इसमें फोर्थ टाइप का एंगल आता है कि को इंटीरियर एंगल्स आ जाए
या फिर इसको दूसरे नाम से ऐसे बोला सकते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या फिर इसका एक और नेम कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखो इसका मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पेयर्स बनेंगे वो तो बनेंगे इंटीरियर एंगल्स को लेकर, मतलब इन चार ही एंगल्स को लेकर पेयर बनने वाले हैं। बस अब कंडीशन क्या है, अगर मैं लास्ट वाले को पढ़ूं ध्यान से देखो, इंटीरियर एंगल्स होंगे और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, यानी कि जो दो पेयर्स बनने वाले हैं एंगल के वो इंटीरियर तो होंगे, साथ के साथ दोनों ही एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड में आने चाहिए। तो जैसे मान लो एंगल 2, भाई क्या ये इंटीरियर एंगल्स तो है। अब मुझे ये ढूंढना है कि 2 के साथ कौन सा एंगल पेयर बनाएगा। तो 2 के साथ या तो 5 हो सकता है या 8, क्योंकि भाई नीचे वाले लेंगे। अब यहाँ पे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लिखा है, तो 2 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, तो नीचे ऐसा कौन सा एंगल जो इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, वो है 5। इसका मतलब ये जो 2 and 5 है ये कैसे पेयर बनाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और इसी तरीके से 3 के साथ कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल 8। तो 3 के साथ कौन सा एंगल, तो यहाँ पे कितने पेयर्स बन गए हमारे, 2 पेयर, 2 and 5 आपस में, और 3 and 8 इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमने पहले एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस, कि अगर ये लाइन L और M पैरेलल हो जाए। देखो अभी तक क्या था, ये लाइन L और M था, तो अब तक बात चल रही है कि पेयर्स तो बनेंगे, चाहे ये L और M पैरेलल हो या L और M पैरेलल ना हो, कि L और M इंटरसेक्टिंग है तो भी ये पेयर्स बनने वाले हैं, L और M पैरेलल है तो भी ये पेयर्स बनने वाले हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है कि जैसे ही लाइन L और M पैरेलल हो जाएगी तो इन एंगल के बीच में कुछ रिलेशन आ जाते हैं, कि हो सकता है अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाए, ठीक है, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और जो कोइंसिडेंट एंगल है उनका सम क्या हो जाएगा, 180। इसको भी आगे समझते हैं। नेक्स्ट, एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस। तो देखो अभी हमने ये तो पढ़ा कि अगर हमारे पास L और M 2 लाइंस हैं, चाहे ये पैरेलल हो या फिर इंटरसेक्टिंग, और T एक ट्रांसवर्सल है, तो 4 एंगल्स ही बनेंगे, 4 यानी टोटल 8 एंगल्स बनेंगे, और इसमें 4 पेयर निकल के आएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और इनके अंदर कौन कौन से पेयर बनने वाले, ये सब हमने अभी बातें की थी। अब देखो कंडीशन ये है कि अगर ये लाइन L और M, अगर लाइन L और M आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर ये लाइन L और M पैरेलल हो जाती है तो ये जो मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे हैं, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या फिर ये एक्सटीरियर और उधर को इंटीरियर एंगल्स, इनके एंगल्स के जो पेयर है, उन पेयर के जो एंगल्स गिवन है उनके बीच में कुछ रिलेशन बनते हैं। कैसे, कि जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर लाइंस L और M, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कंडीशन जरूरी है, कंडीशन क्या, L और M पैरेलल, अगर ये पैरेलल गिवन नहीं है तो फिर क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही लिखा हो L और M पैरेलल तो हम कह सकते हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये पेयर्स के जो एंगल है वो बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब अगर लाइंस पैरेलल तो 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग तो है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग के साथ इनका जो मेजरमेंट है दोनों क्या होंगे, बराबर। ऐसे ही 2 और 6 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 3 बराबर 7 हो जाएगा, एंड 4 बराबर 8। मतलब कि लाइंस पैरेलल होने के साथ ही ये क्या हो जाएंगे, एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में भी जो पेयर वाले एंगल है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब कि एंगल 2 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। कंडीशन क्या है यहाँ पे, L और M पैरेलल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो इसमें भी क्या होगा, 1 और 7 बराबर हो जाएंगे, 4 and 6 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक तरीके से ये समझ लो कि मान लो तो हमें 4 दे दिया, हमें बता दिया कि 4 जो है हमारा कितना है, 4 हमारा 80 डिग्री है, और बोल दिया L और M पैरेलल है, तो और पूछ लिया 6, तो 6 भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। या ये कह दे कि भाई 1 हमारा 60 डिग्री है और L और M पैरेलल है, तो बताओ 5 कितना होगा, तो 5 और 1 कोरस्पॉन्डिंग और लाइंस पैरेलल, इसका मतलब 5 और 1 भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसका मतलब एंगल 5 भी क्या, 60 डिग्री। तो कैसे इसको अप्लाई करना है वो मैं क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा। तो ये 3 तो क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन को इंटीरियर एंगल्स में क्या होगा, ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं होंगे। को इंटीरियर एंगल्स के केस में जो पेयर्स वाले एंगल्स है इनका सम सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का सम मतलब सम हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, ये रिलेशन तभी बन पाएंगे जब L और M क्या है, पैरेलल है।
बाकी ये कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल तो रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वल वाली कंडीशन लगाई है या वहां पे सम वाली, ये मैं तभी अप्लाई कर सकता हूँ जब लाइंस पैरेलल है, या फिर उसका उल्टा हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है भाई, मतलब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें बराबर मिल जाए। अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, तो मैं बोल सकता हूँ लाइन क्या है दोनों, एल और एम पैरेलल, और अगर एल और एम पैरेलल तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। या ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मुझे बराबर मिल जाए तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल, और लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर। या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर है तो लाइंस पैरेलल, और लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें दो कोइंटर एंगल का सम 180 मिल गया तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एल और एम है ये हमारा पैरेलल होगा, और अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180। अब इसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का कैसे हमें यूज करना है। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये भी पढ़ लिया है कि पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल के साथ मिलकर किस तरीके से यहाँ पे एंगल्स बनाएगी। अब बात करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहना है, ये हमने दो लाइंस दे रखी है एल और एम, और कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये एल और एम क्या है, पैरेलल है। तो ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, ये सब हमें गिवन है कि भाई एल और एम तो पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, और ये 8 एंगल्स हमें बने। क्वेश्चन ये है कि मान लो एंगल 1 हमें दे रखा है 60 डिग्री, अगर एंगल 1 60 डिग्री देन फाइंड ऑल दी एंगल्स। तो हमें बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स है यहाँ पे वो हमें फाइंड करने हैं। अब देखो अब कैसे इसे अप्लाई करेंगे। हमने ये पढ़ा था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होगी तो जो हमारे अल्टरनेट एंगल्स है या फिर कोरस्पॉन्डिंग है वो तो हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो हमारे कोइंटीरियर एंगल्स थे जैसे 2 and 5 या 3 and 8, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, रिमेनिंग एंगल्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। सबसे पहले बात करता हूँ ये एंगल 1, देखो ये वाला एंगल जो 1 है ये तो मुझे 60 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल तो मुझे 60 डिग्री गिवन है। अब इसकी हेल्प से रिमेनिंग एंगल कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होगी तो ये 1 और 5 एंगल कैसे, ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, भाई जो एंगल 5 है और एंगल 1 है ये कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल होगा ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और जब भी लाइंस पैरेलल, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते थे, बराबर। इसका मतलब एंगल 5 एंगल 1 के बराबर, तो एंगल 5 कितना आ जाएगा, क्योंकि एंगल 160 तो एंगल 5 आ गया यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें फाइंड कौन कौन से एंगल करना है, 2 करना है, हमें 3 फाइंड करना है, हमें एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो ये वाला एंगल तो हमारा फाइंड हो चुका है। अब बात करेंगे भी 5 भी आ गया, अब इसकी हेल्प से क्या आ सकता है, तो देखो ये जो एंगल फाइंड किया, ये एंगल 5 और ये एंगल 3, अभी क्या हमने ऐसे पेड़ पड़े थे, तो ये हमारे कैसे एंगल बन रहे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एंगल 3 एंड एंगल 5, भाई एंगल 3 एंड एंगल 5 कैसे एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते थे, बराबर। इसका मतलब 3 और 5 क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, 5 के, और 5 कितना फाइंड किया अभी 60, तो एंगल 3 भी किसके बराबर, 60 डिग्री। तो एंगल 3 भी हमारा आ चुका, ठीक है। हमारा ये 1 तो गिवन था, 5 हमने फाइंड कर लिया, 3 हमारा आ चुका। अब 3 के बाद देखो जो रिमेनिंग एंगल बचे हुए उसमें किसके साथ क्या पेयर बन सकता है। देखो ये 3 फाइंड किया, क्या 3 और 7 में कुछ रिलेशन बनेगा, या 3 और 8 में कुछ रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन बहुत सारे बन सकते हैं, जिसमें 3 का 7 के साथ देखो 3 क्या है, लाइन से नीचे ट्रांसवर्सल लेफ्ट साइड में, 7 लाइन से नीचे ट्रांसवर्सल से लेफ्ट साइड में, ये तो सेम पोजीशन पे दिखाई दे रहे एक तरीके से। तो 3 एंड 7 क्या हो जाएंगे, फिर से कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका मतलब एंगल 7 और एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन इस बार कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहां से एंगल 7 कितना आ चुका, 3 के बराबर, और 3 कितना है, 60 डिग्री। तो ये 3 एंगल्स तो हमारे आ गए, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ चुका, ठीक है। अब बात करते हैं ये 8, 4, 6 ये 3 एंगल बचे हैं। देखो 3 और 8, ये जो एंगल 3 है या 8 है, ये दोनों कैसे एंगल है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। और अभी हमने पढ़ा था कि को इंटीरियर एंगल का सम, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना, 180।
180। ठीक है, क्यों है ये 180? क्योंकि ये हमारे को इंटीरियर एंगल, कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल। अभी 3 फाइंड किया हमने, 3 कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। एंगल 8 हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। देन एंगल 8 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, तो एंगल 8 आ चुका हमारा कितना? 120 डिग्री। एंगल 8 कितना आ गया? 120 डिग्री। तो ये हमारा 8 भी आ गया। अब 8 से क्या 2 निकाल सकता हूं? देखो 8 एंड 2 फिर से कैसे पेयर बना रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब कि ये जो एंगल 2 है ये किसके बराबर? एंगल 8 के। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 8 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 किसके बराबर? 8 के। तो एंगल 2 किसके बराबर? 120 डिग्री। तो एंगल 2 आ चुका। अब 2 एंगल्स और बच जाते हैं, 4 एंड 6। देखो अगर हमारे पास 2 है तो हम 6 बता सकते हैं, और अगर हमारे पास 8 है तो हम यहां से 4 बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो 2 एंड 6 कैसे एंगल? ये हमारे 2 जो है लाइन से नीचे है, ट्रांसवर्सल से राइट साइड में, और ऐसा ही 6 लाइन से नीचे लेकिन ट्रांसवर्सल से राइट साइड में। तो कैसे एंगल हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब एंगल 6 इज इक्वल टू किसके? एंगल 2। और कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 6 कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। लास्ट यहाँ पे बचा हमारा कौन सा एंगल? 6 आ चुका, हमारा बचा यहाँ पे 4। 4 किसके साथ कोरस्पॉन्डिंग बना रहा है? 8 के साथ बना रहा है, या 4 6 के साथ अल्टरनेट एक्सटेंड एंगल्स भी बना रहा है। तो इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एक ही एंगल बहुत सारे तरीकों से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 के साथ 8 लिख ले रहा हूं। तो इस 8 और 4 में क्या हो जाएगा? एंगल 8 इज इक्वल टू कितना? एंगल 4। तो ये हो गया हमारा कैसा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 4 कितना आ जाएगा? 8 के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब एंगल 4 भी कितना आएगा? 120 डिग्री। तो इस तरीके से हमें इन सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करना होगा एंगल्स को निकालने के लिए। तो ये तो हम हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो। इस क्वेश्चन में करना क्या है मैं बता दे रहा हूं। मुझे कुछ एंगल्स गिवन है और हमें प्रूव करना है क्या? टू प्रूव ए पैरेलल बी। हमें क्या प्रूव करना है? हमें शो करना है कि जो दो लाइंस है ए एंड बी, ये दोनों ही लाइंस क्या है? हमारी पैरेलल है। अब पैरेलल के लिए क्या शो करेंगे? देखो अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे, कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 होगा, या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? बराबर। अगर मैं यहाँ पे दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर दिखा दूं या दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर दिखा दूं, तो मैं कह सकता हूं ए और बी क्या है? पैरेलल। अब यहाँ पे देखा जाए, अभी ना तो हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई दे रहे यहाँ पे कुछ, ना ही हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसा करता हूं, मैं इस एंगल को कुछ लेट कर दे रहा हूं। मतलब मैंने मान लिया सपोज करो ये एक्स है, ठीक है। अब ये बताओ भाई ये जो एक्स है, अगर मैं इस एक्स को निकालना चाहूं तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखो। इस वाले क्वेश्चन में अगर ये एंगल एक्स है और ये एक पॉइंट के अबाउट है पी, तो क्या एक्स और 80 का सम 180 होगा कि नहीं? भाई क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। क्यों है 180? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर पढ़ा होगा आप सभी ने, ठीक है, कि जब एक ही पॉइंट के अबाउट दो एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना ली इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। तो यहां से x कितना आएगा? ये 180 माइनस 80, तो x आएगा हमारा 100 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है ये किसके बराबर है? 100 डिग्री। और जैसे ही ये 100 डिग्री आया तो क्या ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स है? भाई क्या ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल है? ठीक है। इसका अगर मैं नाम लिखूं, देखो ये मैंने x मान लिया, मैं इसको y मान ले रहा हूं, ठीक है, जिससे मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकूं। क्या x और y अल्टरनेट एंगल्स है? तो देखो भाई अल्टरनेट एंगल्स तो बनना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दो लाइंस है ए एंड बी, टी ट्रांसवर्सल को कट कर रही है, और एक एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर तो है। तो x और y अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है। x और y कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साथ ही साथ x और y हमारे बराबर भी है। तो जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं इसका? कि लाइंस आर पैरेलल। तो इस
पर क्या हुआ कि हमने एंगल की हेल्प से लाइंस को पैरेलल शो किया और यहाँ पे लाइन पैरेलल था, हमने एंगल्स फाइंड किए। तो किसी भी तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। हमें लाइन पैरेलल है तो एंगल फाइंड करने के लिए आ सकते हैं, हमें कुछ एंगल्स दे दिए जाए तो वहां पे लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट था।